आज मैं आपको सिखाऊंगा 20 रुपए में एक फेस डाई मास्क बनाना जो कि एक्सपेंसिव क्रीम से बहुत ज्यादा ही बेटर काम करता है। मोस्ट लोगों को लगता है कि उनको अच्छी स्किन के लिए बहुत ज्यादा ही महंगी क्रीम है और डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे किचन में एक रखा हुआ सस्ता सा अंडा तुम्हारी स्किन को हमेशा के लिए जवान रख सकता है। मैंने खुद ये मास्क यूज किया है और मेरी स्किन पहले से यहाँ पहुंच चुकी है और साइंस भी यही कहती है कि अंडे में वो विटामिन होते हैं जो कि तुम्हारी स्किन को बहुत ज्यादा ही यंग रख सकते हैं। ये तुम्हारी खराब स्किन को रिपेयर करने की काबिलियत भी रखते हैं। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें मास्क बनाने का तरीका और एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कोई नहीं बताता वो बताऊंगा। डाइट प्लान भी दूंगा जिससे तुम्हारी स्किन यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। स्टेप 1, द फेक क्रीम ट्रैप। हमारी स्किन बहुत ज्यादा ही नाजुक होती है, लेकिन हम इस पर हैवी क्रीम्स और हैवी केमिकल्स लगाते हैं। तो ये हैवी क्रीम टेम्पररी तौर पर तो तुम्हारी स्किन को चमका देती हैं और एक्ने वगैरह दूर कर देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ज्यादा ही नुकसान है। सोचो तुम्हारे घर पर एक बहुत पुरानी दीवार है और उसमें बहुत ज्यादा ही क्रैक्स आ गए हैं और आप उस पर एक सस्ता सा पेंट कर देते हो। बाहर से कुछ हफ्ते तो वो चमकेगी, लेकिन अंदर से तो वो टूटी ही रहेगी ना। और ये क्रीम एक सस्ता पेंट ही है जो कि तुम्हारी स्किन पर कोटिंग कर देते हैं, जो कि बहुत जल्द ही खत्म हो जाती है। इमेजिन करो कि आप एक सब्जी की दुकान पर जाते हो और वहाँ पर जाकर आप प्लास्टिक का एक फ्रूट ले लेते हो और आप कहते हो कि ये बहुत ज्यादा ही चमक रहा है और वो हमेशा ही चमकता रहेगा, लेकिन ना ही आप उसको खा सकते हो ना ही उसका कोई फायदा है। और महंगी क्रीम्स भी आप पे यही चमक देती हैं और जब आप फेस धोते हो आपकी सारी चमक खत्म हो जाती है, स्किन पहले से ज्यादा डार्क और काली लगना स्टार्ट हो जाती है। इसके सोल्यूशन के लिए तुम महंगी क्रीम्स को छोड़ो, तुम एग का व्हाइट पार्ट ले सकते हो और उसको लेकर अच्छी तरह फेंट सकते हो और उसे 10 मिनट तक अपने फेस पर लगा सकते हो। अगर तुम हफ्ते में 3 बार भी ये लगाते हो तो तुम्हारी स्किन टाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन रुको, सिर्फ सफेदी काफी नहीं है। सो खाली सफेदी से कुछ नहीं होगा। तो मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैंने अपने आप को कैसे बदला। सो 1 साल पहले मैं ऐसा लग रहा था और आफ्टर सम टाइम देने के बाद मैंने बहुत ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट्स किए अपने आप पर। वैसे तो मेरी एज बहुत ज्यादा ही कम थी, लेकिन एजिंग लाइंस और पिंपल्स वगैरह आने की वजह से मैं ऐसा लगना स्टार्ट हो गया था और बहुत ज्यादा ही डिप्रेस हो चुका था। मैं अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर, अपने घर वालों से पैसे लेकर एक्सपेरिमेंट्स करता था अपने फेस के ऊपर, जिस तरह मेरी एक्ने गायब हो जाए। कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। मैंने बहुत चीजें ट्राई की और बहुत उल्टे एक्सपेरिमेंट्स भी किए, बट कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा ही डिप्रेशन में चला गया और डिप्रेस हो गया था। सो मैं अपने दोस्तों से मिलना भी छोड़ दिया था। मैं बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था किसी से। वैसे ही एक दिन मैं डिप्रेस इंस्टाग्राम चला रहा था और वहाँ पर एक वीडियो आती है जिसमें वो मास्क वगैरह के बारे में बता रहा होता है। तो मैंने कहा वो चीजें यूज कर लें, चलो ये भी यूज कर लेते हैं। मैंने कहा ये बुलशिट वीडियो होगी, वर्क नहीं करेगा। बट आफ्टर सम टाइम मैंने वर्क लगाता गया, एक दिन छोड़ कर एक दिन मैंने पूरा महीना लगाया और मुझे अपनी फेस टाइट होना तो फील हो गया था, पर मैंने कहा क्या ही हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रही। तो मैं ऐसे ही तो अपने दोस्त के पास जाता हूँ, कोई काम था तो वो मुझे कहता ब्रो क्या लगा रहा है, तेरा रंग इतना व्हाइट हो गया और तू बिल्कुल ही चेंज हो गया। मैंने कहा कुछ भी नहीं, मैंने तो उसे टाल दिया कि कुछ भी लगा रहा। मैंने कहा वैसे ही बुलशिट कर रहा। ऐसे ही 2-3 लोगों ने कहा तो तब मुझे पता लगा कि इसका असली सीक्रेट कुछ तो वर्क कर रहा है। सोचा क्यों ना तुम्हें भी बताया जाए, अपने भाइयों को भी यूट्यूब पर बताया जाए। इमेजिन करो एक रबर बैंड है, उसमें बहुत ज्यादा ही इलास्टिसिटी है, तो तुम उसे धूप में रख देते हो, आफ्टर सम टाइम वो बिल्कुल ही लूज हो जाए। सो हमारी स्किन भी इसी तरह है। जब तुम इसे पोल्यूशन, स्ट्रेस और बहुत ज्यादा केमिकल्स, क्रीम्स वगैरह लगाते हो और डाइट शीट रखते हो तो ये ढीली हो जाती है और लूज हो जाती है, जिसकी वजह से तुम बुरा लगना स्टार्ट हो जाते हो। एक और एग्जांपल हो, लाइक एक बलून है जो कि भरा हुआ है और वो बहुत ज्यादा ही टाइट है। जब उसमें से तुम थोड़ी सी या आधी हवा निकाल देते हो तो वो बिल्कुल ही ढीला हो जाता है और कितना ही ज्यादा बुरा लगता है। इस तरह हमारा फेस है, अगर तुम उसमें से प्रोटीन निकाल देते हो तो हमारा फेस देखो कैसा ढीला हो जाता है और उसमें झुर्रियां आ जाती हैं। तो जब तुम एग व्हाइट का फेस मास्क यूज करते हो उसमें प्रोटीन होता है जो कि तुम्हारी स्किन को टाइट करता है। सो ये है भी बहुत सस्ता, तुम इसको हफ्ते में 3-4 बार भी यूज कर सकते हो, ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। लाइक महंगी क्रीम्स की तरह वो भी यही काम करती हैं, जब उसे छोड़ते हो वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तुम इसे भी छोड़ोगे ये भी अपना इफेक्ट छोड़ देगा, तो तुम्हें लगाते ही रहना होगा। लाइक जैसे तुम रोटी खाना छोड़ते हो भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, अगर तुम बहुत देर तक छोड़ोगे तो मरना स्टार्ट हो जाओगे। सो ये तुम्हारी स्किन को टाइट तो कर देगा, लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसा इंग्रेडिएंट बताता हूँ जो कि तुम्हारी स्किन में से स्कार्स और निशानात को, पुराने निशानात को खत्म करके रख देगा। स्टेप 3, द मैजिक विटामिन एग योक। तुम्हारी स्किन टाइट तो हो गई है यूज करने से, लेकिन तुम्हारी स्किन में ग्लो कहाँ पर है? रफ और बेजान स्किन का मतलब है कि तुम्हारी स्किन को अंदर से खाना नहीं मिल पा रहा। सोचो कि एक खेत है जहाँ पर मिट्टी बिल्कुल सूख गई है, आप ऊपर से जितना मर्जी उसमें पानी डालो, लेकिन अंदर से जब उसे खाद नहीं मिलेगी तब तक उसमें से कोई फल, कोई फ्रूट कुछ भी नहीं उग पाएगा। सो विटामिन ए वही खाद है जो कि स्किन को अंदर से ग्लोइंग और नरम करती है और तुम्हें ग्लासी लुक देती है। सो मान लो कि एक बहुत ही पुरानी लकड़ी का टेबल है नया, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा ही धूल जमी हुई है और जमी हुई है, गाढ़ी जमी हुई है। तुम उस पे कपड़ा मारी जा रहे हो, लेकिन वो साफ नहीं हो रहा। लेकिन जब जो कि लकड़ी के लिए पॉलिश बनी होती है वो उस पे मारते हो तो वो ऐसे चमक जाता है और न्यू हो जाता है। सो एग योक में विटामिन ए होता है जो कि उसको नेचुरली ऐसी पॉलिश देता है, तुम्हारी स्किन को ऐसी नेचुरली पॉलिश देता है कि ग्लासी लुक आता है। सो अगर तुम उन लोगों में से एक हो जो कि जर्दी नहीं खाते, एग योक नहीं खाते, तो तुम विटामिन ए, ई, डी सबको
मिस कर रही हो, जो कि तुम्हारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है, जो कि तुम्हारी स्किन के डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स और एक्ने को खत्म करने में बहुत ज्यादा ही मदद करते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन क्या आपकी स्किन पर छोटे छोटे रेड डॉट्स हैं, पिंपल्स हैं, तो अगला पॉइंट तुम्हारे लिए ही है। स्टेप 4 द बॉडी गार्ड। सो हमारी स्किन पर गुड बैक्टीरिया होते हैं और बैड बैक्टीरिया होते हैं। जो कि गुड बैक्टीरिया होते हैं वो पिंपल्स वगैरह से बचाते हैं और बैड बैक्टीरिया उस पर हमला करते हैं ताकि उसको खत्म करके बैड बैक्टीरिया आए, पिंपल्स और दाने वगैरह को पैदा कर पाए। होता यह है कि तुम जब अपने गंदे हाथ बार बार अपने फेस पे लगाते हो, पोल्यूशन में रहते हो और धूल मिट्टी में रहते हो, तो बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं और गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही फेस पर दाने निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। सो गुड बैक्टीरिया हमारे फेस का गार्ड होते हैं, जो कि कम होने पर तुम्हारा फेस खराब होना स्टार्ट हो जाता है। सो इसके लिए तुम इमेजिन करो कि एक घर है और उसके बाहर कोई ताला नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी चोर अंदर आके कुछ भी कर सकता है, तुम्हारा घर तोड़ फोड़ कर सकता है। इस तरह हमारे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी फेस का गार्ड होते हैं। सो हमें अपने गुड बैक्टीरिया को ज़्यादा करना होता है और बैड बैक्टीरिया को कम से कम करना होता है ताकि बैड बैक्टीरिया उस पर हमला ना कर सकें। लेकिन जब तुम्हारे गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं तो बैड बैक्टीरिया अंदर आकर तोड़ फोड़ चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं और तुम्हारे पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इसको सोल्व करने के लिए तुम्हें सिंपली अपने जो तुम फेस मास्क लगा रहे हो उसमें दही ऐड करना होगा, जो कि तुम्हारे गुड बैक्टीरिया को बढ़ाएगा। उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि तुम्हारे फेस में का काम करते हैं, जो कि तुम्हारी स्किन को बचाता है पिंपल्स वगैरह से। खाली फेस पर लगाना काफी नहीं है, अगर तुम अंदर से कचरा खा रहे हो तो कुछ भी काट लो तो तुम्हारा फेस बाहर से जितना मर्जी चमक जाए अंदर से खाली ही रहेगा। सो मैं तुम्हें अपनी एक और गलती बताता हूँ जिसकी वजह से मेरा फेस बहुत ज्यादा ही खराब हो रहा था। स्टेप 5 द इनसाइड आउट हीलिंग। एक वक्त था जब मैं सिर्फ पिज्जा, बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हर जगह पीता था, फास्ट फूड की तबाही और बर्बादी फेर कर रख देता था। मुझे लगता था कि मेरी स्किन बहुत ही अच्छी है, मैं यंग हूँ तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं जंगल का शेर हूँ, मैं बहुत बड़ा ही 30 मार का हूँ। तो उसने मेरी स्किन का ये हाल किया था और उससे हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता मेरा फेस ग्रे होने लग गया और मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आना स्टार्ट हो गए। मैं हमेशा थका थका लगना स्टार्ट हो गया था। सो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं डिप्रेस हो गया, तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट्स किया तो मुझे पता लगा मेरे खाने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स है। सो मैंने जंक फूड को 5 से 6 अंडों पर शिफ्ट किया। मैंने 5 से 6 अंडे रोजाना खाना स्टार्ट किए, कभी फ्राई करके, कभी दूसरी तीसरी तरह। इस तरह मेरा फेस एक नेचुरल चमक आना स्टार्ट हो गई मेरे फेस पर। प्रॉब्लम यह है कि लोग प्रोटीन नहीं खाते। प्रोटीन फेस की ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं फेस की। बिना प्रोटीन खाए तुम्हारी स्किन कभी भी रिपेयर नहीं हो सकती। सोचो कि आप एक घर बना रहे हो तो आपके पास ईंटें नहीं है, आप बिना ईंटों के सीमेंट और मट्टी के साथ, सीमेंट और रेत के साथ क्या एक अच्छी दीवार, एक अच्छा घर बना सकते हो? कभी भी नहीं। प्रोटीन वो ईंटें हैं जो कि तुम्हारी स्किन को बनाती हैं, तुम्हारी स्किन को चमक देती हैं, तुम्हारी स्किन में ग्लो लाती हैं। रोजाना जितना तुम्हारा वेट है उससे 2 ग्राम प्रिजर्व देकर उतना प्रोटीन रोजाना कंज्यूम करने की कोशिश करो। मैं दिन में 6-7 अंडे खाने की कोशिश करता हूँ, चिकन खाने की कोशिश करता हूँ, एटलीस्ट 100 ग्राम से ऊपर प्रोटीन खाने की कोशिश तो करता ही करता हूँ, जिससे मेरी स्किन में कोलेजन और विटामिन ए, बीटा कैरोटीन वगैरह ज़्यादा हो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा फेस अच्छा लगना स्टार्ट हो। ये सब करना तो ठीक है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है कि जो हम रोज कर रहे हैं वो हमारी स्किन को जला रही है, उसे आज ही किचन से निकाल दो। कॉर्न ऑयल, सोयाबीन एंड सनफ्लावर ऑयल हमारी स्किन में सूजन पैदा करते हैं। इस पर स्किन पर लाल निशान पैदा हो जाते हैं और तुम बूढ़े लगना स्टार्ट हो जाते हो। सोचो तुम अपनी कार में पेट्रोल की जगह गंदा नाली का पानी डालना स्टार्ट कर देते हो, तुम्हारा इंजन धुआं मारना स्टार्ट कर देगा और खराब हो जाएगा। सीड ऑयल हमारी बॉडी के लिए वही गंदी नाली का पानी है जो कि तुम अपनी स्किन में रोजाना भरी जा रहे हो। इसकी जगह तुम्हें नेचुरल ऑयल्स यूज करने होंगे, मक्खन वगैरह, देसी घी वगैरह, जिससे कि तुम्हारी स्किन गुड फैट से और ज्यादा अच्छी हो। तो तुम्हें अच्छे फैट्स अपनी बॉडी में लाने हैं, ना कि बुरे फैट, सैचुरेटेड फैट, जो कि तुम गंद मंद पकौड़े समोसे खाते हो, ये सारे गंदे फैट्स में बने होते हैं। तो तुम्हें इनको सबको अवॉइड करना होगा। तो आज का रिकैप करते हैं जो कि मैंने आज तुम्हें बताया। सबसे पहले एग वाइट स्किन को टाइट करने के लिए, एग योक विटामिन ए देने के लिए जो कि तुम्हें निशानात मिटाएगा, दही गुड बैक्टीरिया बचाने के लिए तुम्हें पिंपल्स को खत्म करेगा, ईट एग्स 4 से 5 अंडे रोजाना खाओ, तुम्हारी स्किन को अंदर से टाइट करेगा। तुम्हें घी वगैरह से बचना होगा जो कि तुम रोजाना खा रहे हो, और तुम्हें केमिकल्स वाली क्रीम लगाना बंद करनी होगी, और तुम्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।